घरवाली ने नहीं राह पकड़ी है, यानी भगवान ने तो ऐसा कर दिया कि प्रभु ने कुछ दिया भी नहीं। मुझे लगता है कि मेरी जो घरवाली थी वो भी चली गई। और महाराज अब क्या हुआ, प्रभु जैसे ही सुदामा जी जाने लगे, तो सुदामा जी महाराज जैसे ही जाने लगे, सुशीला आई है, उन्होंने कहा कि द्वारिकाधीश ने देखो आपको पूरा गांव ही दे दिए, पूरा नगर ही दे दिए, सुदामा नगर ही ना। लेकिन सुदामा ने क्या किया है, जो सुदामा के पास था जो 4 मुट्ठी चावल थी, क्या क्या थी 4 मुट्ठी चावल, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सुदामा जी ने धर्म को अपने पास रख लिया, अर्थ काम मोक्ष को अपने पास रख लिया। धर्म क्या, कृष्ण नाम जब अपने पास रख लिया और कहा कि सुशीला तुम्हें चाहिए था पूरा धन संपत्ति, तुम ले लो, अब मैं जरूर वही कुटिया में रहूंगा, वही कृष्ण का नाम जपूंगा। लेकिन सुशीला अपने पति को मानती थी। पत्नी किसे कहते, जो अपने पति को पतन से बचाए, वो है पत्नी। और महाराज सुशीला अपने पुत्रों के साथ उस भव्य नगर को भी छोड़ करके आ गई है अपने वही कुटिया में, और प्रेम से भगवत नाम हरि गा रही है। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रभु का नाम गाता है उसे सदा ही भगवत धाम को प्राप्ति होती है। और महाराज आगे कथा आती है 11वीं स्कंद। 11वीं स्कंद में भगवान दत्तात्रेय की कथा आती है, और दत्तात्रेय ने 24 गुरु को बनाया है। कितने? 24। सब कहते हैं कि एक गुरु बना ले, उसके बाद दूसरे गुरु बना सकते हैं कि नहीं तो बहुत सारे जन बना भी लेते 3-4 गुरु। लेकिन दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए हैं। लेकिन आप ये बताइए, गुरु बनाए हैं तो सीखने के लिए बनाए हैं कि गुरु बस मंत्र ले लिए हैं सीखने के लिए, कि अग्नि से क्या सीखे, आकाश से क्या सीखे, यहाँ तक कि वैश्या से भी उन्होंने सीखा है। ऐसे हैं श्री दत्तात्रेय महाराज। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय हो। फिर 4 प्रकार के वर्ण आश्रम के बारे में बताया गया, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास, कि इन चारों को क्या क्या करना चाहिए। ये पूरे इस 11वीं स्कंद में बताए गए हैं। आइए हम भजन गाते हैं, उसके बाद आगे कथा में प्रवेश करते हैं। मोहे भरोसो तेरो लाडली, मोहे भरोसो तेरो लाडली, मोहे भरोसो तेरो राधा रानी सरकार, मोहे भरोसो तेरो राधा रानी सरकार, मोहे भरोसो तेरो, मोहे भरोसो तेरो सामरे, मोहे भरोसो तेरो लाडली, मोहे भरोसो तेरो राधा रानी सरकार, मोहे भरोसो तेरो राधा रानी सरकार, मोहे भरोसो तेरो भानु दुलार, मोहे भरोसो तेरो राधा रानी सरकार, मोहे भरोसो तेरो, गरज है किशोरी हमें आप ही से, गरज है किशोरी हमें आप ही से, ना मतलब हमें है जगत में किसी से, ना मतलब हमें है जगत में किसी से, भला कैसे होता है दुखिया का जीवन, भला कैसे होता है दुखिया का जीवन, जरा पूछ लीजिए हमारे जी से, जरा पूछ लीजिए हमारे जी से। मैं दुखिया में भटका रहूं कठोरी गाए, मैं दुनिया में भटका बहुत ठोकर खाई, मैं दुनिया में भटका बहुत ठोकर खाई, कहीं ना मिला प्यार हमको जी भर के, कहीं ना मिला प्यार हमको
जी भर के। अपना लो जान दुलारी किशोरी अपनो जान दुलारी रो किसी राधे रानी। और राधा रानी सरकार मोहे भरोसो तेरो। राधा रानी सरकार मोहे भरोसो तेरो। मोहे भरोसो तेरो लाडली मोहे भरोसो तेरो लाडली मोहे भरोसो तेरो। राधा रानी सरकार मोहे भरोसो तेरो। राधा रानी सरकार मोहे भरोसो तेरो। वृषभान दुलार मोहे भरोसो तेरो। राधा रानी सरकार मोहे भरोसो तेरो। 11वें स्कंद में ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास के बारे में ये जो 4 वर्ण आश्रम बताएंगे हमारा, अगर देखा जाए तो ये चारों को किसने स्वीकार किया बताइए। ये चारों को अगर ठीक से देखा जाए तो ये चारों को स्वीकार किया है श्री राम कथा में भगवान के भाइयों ने। कैसे? जैसे ब्रह्मचार्य को पालन किसने किया है? श्री लखनलाल जी। सबने यही सुना है कि लखनलाल की ही कृपा से भगवान ने असुर निकंदन यानी भगवान श्री राम असुर निकंदन बने हैं, रावण जैसे महापापी का अंत किया। लेकिन लखनलाल जी ने तो बहुत तपस्या की। जैसे जब श्री लखनलाल जी जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? 14 वर्ष वनवास भगवान के साथ। जब उन्होंने सुना कि मेरे प्रभु जा रहे हैं तो वो सबसे पहले दौड़ते हुए भगवान के पास गए। भगवान ने कई बार मना किया कि लखन तुम इधर ही रहो, क्योंकि तुम जाओगे तो इधर कौन देखेगा सवाल। लेकिन लखन ने कहा कि हम एक राम को जाने पूज्य मन दूजे को ना माने। यानी लखन ने अपने हृदय की बात कहा और लखन ने कहा कि प्रभु अगर आप चले जाए तो मैं नहीं रह पाऊंगा। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें चलना ही है तो तुम सबसे पहले जा करके सुमित्रा मैया से आज्ञा मान करके आओ। लखनलाल जो सुमित्रा मैया से आज्ञा मानते तो माता सुमित्रा कहती कि आज मैं गर्व हूँ कि तूने मेरा गर्व धन्य कर दिया है, क्योंकि तूने तो भगवान श्री राम का तो मतलब साथ में जा रहे। लेकिन लखन तुम मुझे वचन देना कि तुम मन में भी राम के प्रति द्वेष नहीं लाएगा और सपने में भी राम के प्रति अपने ईर्ष्या कपट छल भाव नहीं लाएगा। लखन ने सोचा कि मैं जागते समय तो नहीं लाऊंगा, ये मैं वचन दे सकता हूँ, लेकिन सपने में। तब लखनलाल जी ने कहा कि मैया मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं 14 वर्ष सोऊंगा ही नहीं। ऐसे श्री ब्रह्मचार्य का पालन किए हैं लखनलाल जी ने। यहाँ तक कि उर्मिला के पास गए थे कि मैं जिसके साथ 7 फेरा लिया हूँ, जो मेरे साथ 7 जन्म निभाएंगी, उनसे तो मिल करके आ जाऊं, नहीं तो वो कहेगी कि मेरे से मिले नहीं। उर्मिला जी क्या कर रही थी? उर्मिला जी बहुत बड़ी चित्रकला थी, बहुत सुंदर चित्र बना रही थी। और तो क्या हुआ, उनके हाथ से ब्रश गिर गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और गृहस्थ जीवन में क्या करना चाहिए। 11वें स्कंद में तो बताया, लेकिन मैं राम कथा के प्रभाव से बता रही हूँ। अब महाराज जब उर्मिला के हाथ से जो ब्रश गिर गया तो जो चित्र बना रही तो चित्र बिगड़ गई। उर्मिला जी रोने लगी। उतने में ही लखनलाल जी प्रवेश किए। लखन ने कहा कि उर्मिला तुम इतने इतने करुण स्वभाव की हो कि मुझे नहीं पता था, तुमने सुन लिया। बोले तो मैं क्या देख रहा हूँ, तुम तो रो रही हो। तब उर्मिला हाथ पकड़ती है
जी ने बनाया था कि पूरा भगवान का राज्य अभिषेक हो रहा है, पूरे भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई हैं, और माता सीता भगवान के साथ सुशोभित हैं। और महाराज जब ये देखा, उसमें जब मतलब जो उर्मिला जी से वृक्ष गिर गया, जो चित्र बिगड़ गई थी, इस कारण मैं रो रही हूँ। लेकिन जब ये भाव देखा तो लखन लाल जी प्रसन्न हो गए। लखन ने कहा कि मैं जा रहा हूँ 14 वर्ष के लिए वनवास, तुम मुझे वचन दोगे, तुम मुझे याद नहीं करोगे। बोली क्यों? अब एक तो सबसे कठिनाई ये उर्मिला के लिए कि वो अपने पति से बिछड़ रही है, दूसरी बार वो अपने पति को याद भी ना कर सके। उर्मिला ने कहा कि उर्मिला, तब लखन लाल जी कहते हैं, उर्मिला अगर तुम हमें याद कर लोगे तो तुम्हारी याद मुझे वहाँ पर आएगी तो मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगी। ये होता है ब्रह्मचर्य का पालन। और महाराज उर्मिला ने वचन दे दिया है। ये मतलब ब्रह्मचर्य जो होता है तो इस प्रकार से होता है कि अगर हम किसी की सेवा भी करने जा रहे हैं तो हर चीज से निश्चिंत रहो, सबकी आज्ञा मान लो और सबकी आज्ञा मानने के बाद जाओ। अब देखो लखन लाल जी का तो सुन लिया, लखन लाल के बाद सब सिर्फ यही जानते कि लखन और भरत जी की वजह से ही प्रभु मतलब ये सबसे ज्यादा भक्त माने गए हैं, भरत जी और लखन लाल जी। लेकिन भरत जी क्यों माने गए हैं ये भी सुनिए। भरत जी महाराज 24 घंटा राम जी को, यहाँ तक कि सीता जी का जब गए थे विवाह में तो सीता जी की पादुका रखी थी, हाथ पर या सखिया कर रही थी, लेकिन उनको मालूम था पादुका था, लेकिन उन्होंने उसे भी स्पर्श करके प्रणाम कर लिया, क्योंकि उन्होंने भरत जी ने ये सोचा कि मेरे भगवान तो मेरे लिए पूजनीय है, लेकिन माँ सीता मेरे लिए और बड़ी पूजनीय, क्योंकि पिता से ज्यादा माँ पूजनीय होती है। ऐसे भरत लाल जी के मन में है। और भरत लाल जी जब गए थे भगवान से मिलने के लिए, भरत लाल जी आपको पता है भगवान से कैसे मिलते थे? भरत लाल जी हूबहू भगवान की तरह दिखते थे, सेम। लेकिन अगर देखते कि भगवान उनके सामने खड़े हैं, अगर मेरी कंधा और मेरा कंधा उनसे मिल जाए, भरत लाल जो उस भूमि में खोद करके खड़े हो जाते कि मेरी थोड़ी भूमि नीचे हो जाए, मैं भगवान से थोड़ी नीचे हो जाऊं, यानी मैं भगवान के बराबर नहीं रहूं। ऐसा भक्त के अंदर, कौन से भक्त के अंदर ऐसा भाव रहेगा बताइए? जिसकी माता ने उसकी प्रसन्नता के लिए ये कहा था कि राम तुम 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत को राजगद्दी दो, उस भरत ने अपनी माता को त्याग दिया है महाराज। ऐसे दुर्योधन ने अपने भाइयों को त्याग दिया था, किस लिए? गद्दी के लिए। लेकिन भरत ने अपनी माताओं को त्याग दिया था, किस लिए त्यागा था? राम के लिए। ऐसे ही श्री भरत लाल जी महाराज। अब सुनिए शब्द, भरत लाल जी तो सारा पूरा राजपाट तो शत्रुघ्न को सौंप दिए थे। शत्रुघ्न जी महाराज को भरत ने कहा, शत्रुघ्न पिताजी की मृत्यु हुई है, लेकिन पूरी अवध में पिताजी के बाद अगर किसी की भी मृत्यु हो तो सबसे पहले मैं तुम्हारा ही वध करूंगा। ये भरत लाल जी ने कहा। अवध किसे कहते हैं? अवध कहते हैं जहाँ पर वध ना हुआ हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अवध कहते हैं उसे। उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न, एक भी प्रजा की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। और शत्रुघ्न जी राम जी से भी ज्यादा स्नेह किस पे रखते थे? भरत जी पर। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी राम जी पर ज्यादा स्नेह रखते थे और भरत जी राम जी पर स्नेह रखते थे। अब दोनों भाई तो राम जी पर रखते थे, पर शत्रुघ्न ने सोचा कि ये दोनों भाई तो राम जी पर रखे, मैं किस पे रखूं? तो कहते हैं ना कि अगर भक्त ने भगवान का हाथ पकड़ा है और भगवान का हाथ खाली नहीं तो तुम भक्त का हाथ पकड़ लो, तो भगवान खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। इसलिए शत्रुघ्न जी ने भरत लाल जी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये मेरी सब कुछ है,
इसीलिए भरत लाल जी की आज्ञा मान के भरत जी तो पूरे राज्यसभा को छोड़ करके चले गए थे और राजपाट को त्याग दिए थे। और महाराज भरत शत्रुघ्न जी को पूरा राज्य दिए हैं, तो शत्रुघ्न जी इतना रोए हैं, इतना रोए हैं। जितनी बार मंथरा को देखते तो उतनी बार मंथरा को मारते महाराज, इतनी मारते जो मंथरा की पूरी यानी कुब्बड़ निकल गया तो उसको पूरा शत्रुघ्न जी ने नष्ट कर दिया। ऐसा मारते थे कि तेरी वजह से मेरे राम जी गए, तो राम की वजह से भरत और श्री लक्ष्मण जी भी चले गए हैं, तेरे ही वजह से सब हुआ है। पूरे अयोध्या में घसीट के मारते थे ऐसे शत्रुघ्न जी। और घर पे आते थे तो इतना रोते थे कि कहते कि मेरे भैया सब के सब चले गए, मैं तो इधर अकेला हूँ, लेकिन भैया ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी। अब क्या देखते हैं कि उनकी माताएं कुछ खाती नहीं है। अब माताएं के पास जाती हैं, जब जाते हैं शत्रुघ्न जी तो उनको याद आता है कि भरत जी ने कहा है कि कोई भी किसी के भी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहिए। तो जब उन्होंने देखा कि माताओं की आंखों में आंसू है तो अब सबसे पहले माताओं की आंखों में ही आंसू देख ली तो हमारा सर धड़ से अलग कर देंगे भैया। आए माताओं के पास, उनको भूख लगी नहीं थी, लेकिन कह रहे अरे मैया मुझे तो बहुत कस के भूख लगी है, मैया मुझे भोजन दे। अब महाराज कौशल्या मैया ने जैसे ही सुना, उर्मिला मैया ने तो डांट दिया शत्रुघ्न, राम चले गया तो भूख के मारे तू इतना लालसा हो रहा है। लेकिन सुमित्रा मैया ने डांट दिया, और जब डांट दिया तो कौशल्या मैया कहती है तो सबसे छोटा है, इसे भूख लग रहा है तो इसे भोजन दो। लेकिन शत्रुघ्न जी भोजन क्यों बनवा रहे हैं कि भोजन बनेगा तो एक के लिए नहीं बनेगा, सबके लिए बनेगा। शत्रुघ्न जी को जैसे ही भोजन दिए, शत्रुघ्न जी भोजन करने से पहले अपनी मैया को खिलाते, मैया नहीं खाती तो कहते मैया आपको मेरी सौगंध आपको खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अपनी माताओं को ऐसे मनाते हैं। अब जब राज्य के बाहर जाते हैं तो क्या देखते हैं, पूरी प्रजा रो रही है, यहाँ तक कि पशु पक्षियाँ सब के सब रो रहे। तो गाय के पास जाते हैं तो जब गाय, यहाँ तक कि गाय अपने बछड़ों को त्याग देती है कि मैं तुम्हें अपना दूध नहीं पिलाऊंगी, गाय घास को भी नहीं खाती है कि मैं भी मर जाऊंगी, भगवान राम इधर है ही नहीं तो मैं भी इधर नहीं रहूंगी, अपने देह को त्याग दूंगी। जब शत्रुघ्न जी ये देखते हैं तो उन्हें फिर भरत लाल की याद आती, कहते कि भैया ने कहा था कि तुम्हें पूरा सब किसी के भी आंखों में आंसू नहीं देखने, और पिता के बाद किसी और की मृत्यु हो अगर हो गई तो तुम्हारी पक्की होगी, किसी की हो या ना हो। शत्रुघ्न जी महाराज अब सोच में पड़ गए। शत्रुघ्न जी जाते हैं और गैया को समझाते हैं। गैया ने कहा हाँ। जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो हमारे राम जी के भाई हैं, गैया कहती कि मेरे राम आ गए। वो कह रहे अरे तुम्हें पता नहीं है 14 वर्ष में से आज एक दिन बीता है, और एक दिन बीता अभी कितना 13 वर्ष में कितना 365 में एक दिन काट दो, अभी इतना दिन बस बचा है और तुम अभी इतनी पतली हो गई हो। अगर भगवान आ गए, भगवान का राज्य अभिषेक होगा तो तुम्हारे दूध को तो भगवान पान करेंगे ही नहीं। राज्याभिषेक में भगवान का अभिषेक तुम्हारे दूध से तो होगा नहीं। वही बगल वाली देखो कितनी खा रही है घास, उसकी दूध से होगा क्योंकि इसकी दूध पूरी पुष्ट पुष्ट रहेगी। और जब ये बात कहा तो गैया ने कहा अच्छी ऐसी बात है। शत्रुघ्न जी ने कहा हाँ। शत्रुघ्न जी ने कहा अरे तू अपने बछड़ा तक को नहीं खिला रही है, तो बछड़े को नहीं खिला रही, तेरे खुद के बच्चे को नहीं खिला रही, तो मेरे प्रभु को कहाँ से देगी। जब गैया ने सोचा कि शत्रुघ्न जी को बुरा लग रहा है कि मैं अपने बछड़ों को नहीं खिला रही, शायद वो ये ना सोचे थे कि मैं राम जी को नहीं दूंगी, अपने बछड़ों घास खाने लगती है, बछड़े को दूध पान कराने लगती है। ऐसे तो गायों को संभालते हैं। और प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। जब आगे बढ़ते क्या देखते हैं कि पूरे प्रजावासी रोने लग रहे हैं, कह रहे हैं कि महाराज कृपया करके हमारे राम को बुला दीजिए, सब राम राम। और महाराज जब राम का नाम लेते हैं तो शत्रुघ्न जी कहते हैं अरे राम राम राम, भैया अभी गए हैं, भैया बुरे दिन
भले ही कुछ समय लगता है कटने में, लेकिन अच्छा दिन आने में ज्यादा समय नहीं लगता। भगवान श्री राम आ जाएंगे। तो तुम सब ऐसे ही बैठे रहोगे और तुम ना भोजन कर रहे हो, ना खा रहे हो, ना पी रहे हो, ना खुशियाँ मना रहे हो। और जब प्रभु आएंगे तो तुम खुशियाँ मनाना भी चाहोगे तो तुम सब मूर्छित अवस्था में पड़े रहोगे। अरे बिंदास खाओ, प्रभु आएंगे, जल्दी से जल्दी आएंगे, तुम चिंता मत करो। सबको ऐसा समझाते हैं। सब के सब सभावासी भंडारा करते हैं, भोजन करते हैं और भगवान राम के कीर्तन में नृत्य करने लगते हैं कि हमारे राम को तो 13 वर्ष ही बस बाकी है आने के लिए। सब ऐसे ही नृत्य करने लगते हैं। और शत्रुघ्न जी महाराज जैसे ही अपने कक्ष में आते दरवाजे बंद करते हैं और अंदर इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि पूछो मत। अब उतने में ही क्या होता है कि प्रातः काल हो जाता है। पूरी रात भर रोते ही रहते हैं। अब प्रातः काल होता है तो प्रातः काल में जो नेग लेने आते थे, ढोल नगाड़े बजाने वाले, वो आए। अब महाराज जब उनकी आवाज सुने नेग लेने के लिए, नेग दे दो ने, शत्रुघ्न जी वो इतना तेज गुस्सा आया कि मेरे प्रभु यहाँ से चले गए, तुम्हें नेग की पड़ी है। वो तो सब अब बाहर कुछ कर नहीं सकते, भैया को वचन दिए हैं। अंदर अपने ही सामान को तोड़ फोड़ करने लगे। कहने लगे मन करा है कि सबको भगा डालो, लेकिन सबको प्रसन्नता रखनी है। और महाराज शत्रुघ्न जी ने क्या किया, द्वार को खोला, सबको नेग दिया, सबको कहा कि और तेज बजाओ, और तेज बजाओ, अभी तो 13 ही वर्ष बाकी है मेरे प्रभु को आने के लिए, जल्दी तेज बजाओ कि प्रभु जहाँ है वहाँ पर भी सुनाई दे कि आपके आने के इंतजार में सब इतनी तपस्या कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि प्रभु 13 वर्ष से पहले ही आ जाए, तुम मधुर गीत में बजाओ। ऐसे शत्रुघ्न जी महाराज आते। अब क्या हुआ, जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के बाद आए थे, तो 14 वर्ष के बाद जब प्रभु श्री राम आए तो क्या हुआ, एक दिन मिले राज्य अभिषेक के दिन, दूसरे दिन ही भगवान ने कह दिया कि शत्रुघ्न मधुपुरी में एक लवणासुर नाम करके एक राक्षस है, उसका तुम्हें उद्धार करना है और उद्धार करने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। शत्रुघ्न ने कहा जो आते हैं भैया, और चले जाते हैं। और चले जाने के बाद उस असुर का अंत कर देते हैं। तो इधर से पत्र भेजते अयोध्या, मथुरा से अयोध्या पत्र भेजते हैं कि भैया मैं आऊँ। तो भगवान बोल देते हैं कि शत्रुघ्न उधर के अभी राजा कोई नहीं है, उनकी प्रजाओं को देखभाल करने के लिए तुम उधर रुक जाओ, उधर का राजा बना देते। शत्रुघ्न जी महाराज बस एक दिन सबसे मिलते हैं, दूसरे दिन ही चले जाते हैं। मधुपुरी में भी वो है ना, रोने लगते हैं कि मेरा हाय नसीब, कि बदनसीब है मेरा कि मैं प्रभु से मिल भी नहीं पाया ठीक से, भगवान के चरण भी नहीं दबा पाया। मेरे यहाँ तक कि मेरे भरत भैया इतने वर्ष बाद आए हैं, उनसे भी कम से कम मिल जाता। और महाराज उनका मन नहीं मानता था। तो क्या हुआ, सब जितने सेवक थे वो देखते थे कि शत्रुघ्न जी महाराज का मन नहीं माना। उन्होंने कहा कि महाराज हम आपको कुछ मतलब आपको कोई बात की चिंता है। तब शत्रुघ्न जी सोचते हैं कि अब भैया का आदेश है तो मैं तो इधर ही रहूँगा। तब शत्रुघ्न जी महाराज क्या कहते हैं एक काम करो, जो नाटक करते हैं उन्हें सबको बुलाओ। उन सबको बुलाते कहते हैं, सबको राम कथा सुनाते हैं और सबको कहते हैं तुम सब रामलीला का नाटक करो। सबसे पहला रामलीला कहाँ पर हुआ है, मधुपुरी यानी मथुरा में। कहाँ पर, मधुपुरी यानी ब्रज में सबसे पहली बार रामलीला हुई है। और महाराज वही रामलीला को देखते तो शत्रुघ्न जी मुस्कुराते, और जैसे रामलीला समाप्त होता तो शत्रुघ्न जी फिर रोने लगते हैं। ऐसे शत्रुघ्न जी महाराज ने तप किया है, यानी मतलब सब एक से बढ़कर एक है। लक्ष्मण ने तप किया तो लक्ष्मण से श्रेष्ठ श्री भरतलाल जी है, भरतलाल जी से भी श्रेष्ठ जो सबसे छोटा शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न जी की भी कृपा से आज प्रभु आए हैं। मानो कि भगवान राम सिर्फ लक्ष्मण के ही कृपा से नहीं आए हैं, भगवान ने तो सबकी कृपा से तो भगवान राम आए हैं। नहीं तो चाहते तो भगवान वहाँ पर ही जा करके एक नया अयोध्या बना लेते। लेकिन भगवान जब भगवान गए थे पूरे मतलब लंका में,
विभीषण को पूरा सब मतलब पूरा धन संपत्ति का राजा बना दी। तो विभीषण ने कहा कि रुक जाइए, एक कुछ समय तो हमारे साथ व्यतीत कर लीजिए, अब तो मेरे पास सब कुछ आ गया। तो भगवान कहते रुक जाइए, अरे मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि भरत ने शपथ लिया कि अगर 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो मेरी आपको मृत्यु संज्ञा दिखेगी। इसलिए भगवान दौड़ते हुए गए हैं। अब आप ये बताइए, जो भगवान अपने भक्त के लिए मतलब कई अपने रुक भी नहीं सकते, वो भगवान दौड़ते हुए गए हैं। ऐसे भगवान श्री राम जी के ऊपर मतलब ऐसे भक्तों की कृपा है। सब तो यही सुने हैं कि राम की कृपा सबके ऊपर है, लेकिन अगर रामायण को ध्यान से देखो तो भक्तों की भी कृपा राम पर है। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। आइए आगे कथा को श्रवण करते हैं। राम कथा तो बहुत बड़ी है, राम कथा मैंने कहा भी है। और आगे कथा आती है कि भगवान के पुत्र हैं शंभ। शंभ क्या देखते हैं कि कुछ ऋषि मुनि समुद्र किनारे तप करते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक स्त्री का रूप धारण करके गर्भवती महिला का नाटक करते हैं और अपने भाइयों के साथ आते हैं और कहते हैं कि मुनिवर बताइए कि इसके अंदर पुत्री है कि पुत्र है। जब मुनिवर ध्यान से देखते तो देखते हैं कि ये तो बालक। श्राप दे देते हैं कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसके गर्भ से मूसल निकलेगा। अब जाकर के देवकी वसुदेव को जब ये बात बताते तो सब कहते कि एक काम करो, मूसल का चूरन बना करके तुम समुद्र में फेंक दो। लेकिन मूसल का जब चूरन बना के समुद्र में फेंकते तो वो समुद्र के मतलब भाव से बाहर आ जाता है। और बाहर जब आ जाता है तो एरका नाम की जो घास थी वो उसमें डल जाती। तो वो घास मानो बिना घाट वाली घास हो गई थी, यानी वो अगर एक घास भी किसी के ऊपर फेंक दे तो मानो जैसे तलवार चल रही है उसके ऊपर, ऐसा घास बन गई थी। और महाराज क्या हुआ कि वही घास से ही सब सारे यदुवंशी एक दूसरे पे वार करके पूरा यदुवंश का नाश हो जाता है। कैसे नाश होता है, क्योंकि जब महाभारत में जब देखती है कि माता दुर्योधन की मैया गांधारी की मतलब कृष्ण चाहते तो इस महाभारत को रोक सकते थे, लेकिन ये महाभारत कृष्ण ने होने दिया तो उन्होंने ही श्राप दिया था कि पूरा यदुवंश का नाश होगा। लेकिन ये भी भगवान की ही इच्छा थी। क्यों? क्योंकि भगवान ने सोचा कि सबके अंदर अहंकार आ जाएगा और अहंकार आ जाएगा तो विनाश होना पक्का है, इसीलिए भी भगवान ने करा। अब क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण इसी चिंतन में बैठे थे कि पूरा यदुवंश का विनाश हो गया है और वन में बैठे हैं। तो उस मूसल से एक लोहा निकला और जो लोहा निकला तो उसे एक मछली ने निगल लिया। तो जब मछली ने निगल लिया तो मछुआरे ने उसी मछली को पकड़ा है और जब फाड़ा तो वो लोहा मिला। तो जब वो लोहा को देखा तो एक बहेलिया ने देखा तो बहेलिया को बेच दिया। बहेलिया ने क्या किया, अपने बाण की नोक में वो लोहा को लगा दिया है। अब बहेलिया जैसे ही वन में गया तो उसने वन में तो कुछ देखा या ना देखा, भगवान के चरण को देखा। तो भगवान के चरण को क्या देखता है कि एक हिरण की आंख उसे दूर से दिख रही थी और वो वही मार देता है। जब मार देता है तो भगवान के चरण से रक्त निकलने लगते हैं और जब रक्त निकलने लगते हैं तो बहेलिया रोने लगता है, कहता है कि प्रभु मेरे द्वारा मेरे हाथ से इतना बड़ा महापाप। भगवान ने कहा कि ये भी मेरी ही इच्छा थी। और महाराज ये सब बात जब अर्जुन को पता चलता है कि भगवान अपने धाम को गमन यानी भगवान अपने धाम में चले गए हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल जय हो। भगवत अपने धाम को चले गए तो महाराज क्या होता है, सब एक ये भी राजा परीक्षित कहते हैं, मतलब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित भगवान तो अपने धाम में चले गए, लेकिन एक रूप से कहाँ विराजमान है, श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रतिमूर्ति हो भगवान।
और महाराज जब आते हैं, हम सब ने कथा श्रवण किया है कि जब अर्जुन आते हैं तो युधिष्ठिर उनका अर्जुन का श्रीहीन मुक्त देखते हैं तो कारण पूछते, तब वो बताते कि प्रभु नहीं है। तब महाराज पूरे पांचों पांडव सोचते कि अब हमारे प्रभु श्री कृष्ण ही नहीं है तो हमारे रहने से क्या फायदा। सब के सब चले जाते हिमालय स्वर्ग की ओर। अब स्वर्ग की ओर जाते हैं तो पांचों पांडव तो बिना देह के गए हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी देह के गए हैं, यानी देह सहित गए। क्यों? युधिष्ठिर जी धर्मराज जिसने जीवन में कभी भी झूठ ना बोला हो वो है युधिष्ठिर जी। उन्होंने एक बार झूठ बोला था, झूठ भी नहीं बोला था, उन्होंने बस कहा था। कौन सा कहा था? मैंने ये भी कथा कहा है कि नरो या कुंजरो, क्योंकि द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य बाणों से मतलब बौछार कर रहे थे महाभारत में, और जब द्रोणाचार्य को कोई नहीं रोक पा रहा था तब भगवान ने कहा कि पिता की हाथ तभी रुकेगी जब उसे सुनाई देगा कि उसका पुत्र मृत्यु में मतलब मर चुका है। अब सबने कहा कि अश्वत्थामा को कैसे मारे? तब भगवान ने कहा अश्वत्थामा एक थोड़ी ना। बोले कैसे? बोले हाथी है। हाथी जाते हैं और भीम को कहते हैं तो भीम जाता है उस हाथी के पास। पहले तो हाथी को मतलब क्षमा मांगता है कि हमें माफ कर दीजिए, हमें तुम्हारा अंत करना है, और मारते हैं। और भगवान कहते हैं हम सब कहेंगे तो द्रोणाचार्य नहीं मानेंगे, लेकिन जब तुम कह दोगे कि अश्वत्थामा मारा गया तो वो तुरंत मानेंगे। और युधिष्ठिर जी कहते हैं अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन नरो या कुंजरो बोलते उतने में भगवान शंख बजा देते हैं। तो ये बात ये द्रोणाचार्य नहीं सुन पाते हैं, और द्रोणाचार्य का बस नरो या कुंजरो भी उन्होंने कहा था, लेकिन इतना सा बस कहने मात्र से युधिष्ठिर जी को नरक से लेके गए थे कि नरक भी देख के जाए। युधिष्ठिर जी ने जब नरक को देखा तो युधिष्ठिर जी के पूरे रोए खड़े हो गए और उन्होंने नेत्र बंद कर लिया और आगे बढ़ गए। अब ये सब सोचते होंगे कि द्रौपदी इतनी बड़ी यज्ञ से मतलब प्रकट हुई है, तो द्रौपदी, प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। ध्यान से सुनिए, द्रौपदी। अब सब ये सोच रहे कि द्रौपदी क्यों नहीं गई देह के सहित, वो तो पांचों पांडवों की पत्नी थी। तब महाराज द्रौपदी क्यों नहीं गई? क्योंकि द्रौपदी का जब विवाह हुआ था तो द्रौपदी को लेके आया था अर्जुन, लेकिन बाद में द्रौपदी का विवाह होता है पांचों पांडवों के साथ, क्योंकि माता कुंती कहती है कि जो अर्जुन ने दान में पाया है, यज्ञ में पाया, वो तुम पांचों भाई बांट लो। तो माता की आज्ञा के अनुसार द्रौपदी 5 विवाह करती है, लेकिन स्त्री का धर्म है कि वो पति जिससे विवाह करे तो उसे समान भाव दे, लेकिन द्रौपदी ने 5 से विवाह किया था। जब खांडव प्रस्थ में गई थी तो खांडव प्रस्थ में भी गई थी तो वो अर्जुन से ही सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। वो ना ही युधिष्ठिर, ना ही भीम, ना ही नकुल सहदेव की ओर देखती। यहाँ तक भोजन भी देते तो सिर्फ अर्जुन को, मतलब पंखा भी चलाती तो सिर्फ अर्जुन को। और महाराज अब क्या हुआ कि जब ये सब बात देखा कुंती मैया ने, तो कुंती मैया ने कहा कृष्ण पूरे जो ये 5 पांडव है, ये मानो ये मतलब 5 उंगली की एक मुट्ठी, अगर इनमें से बीच में भी मतभेद हो गया तो मानो कि हमारा पूरा पांडवों का वंश नाश हो जाएगा। नारद एक ब्रह्म ऋषि का भेष धारण करके आते, और नारद जी तो ब्रह्म ऋषि है ही भी। नारद जी आते हैं, तो जब नारद जी आते हैं तो द्रौपदी कहती है बैठिए, मैं आप सबको भोजन परोसती हूँ। तो उस समय सबका पत्तन लगाती, लेकिन द्रौपदी इतने प्रेम में मगन रहती कि द्रौपदी सबसे पहले भोजन ब्राह्मण की जगह अपने अर्जुन को देती थी। और जब अर्जुन को देती तो देवर्षि नारद कहते इतना बड़ा अपराध तुम एक ब्राह्मण का अपराध किए हो। तब द्रौपदी कहती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब ये द्रौपदी की आँख खुलाने के लिए क्या कौन
क्योंकि अमर तो मिल नहीं सकता वरदान, क्योंकि ब्रह्मा जी को वो खुद ही नहीं है। तो महाराज उन्होंने कहा कि अगर हम मारे भी जाएं तो हम अपने दोनों भाइयों के हाथों मारे जाए, यानी दो भाई थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई के, उनको इतना विश्वास, भाई में अटूट प्रेम है, हम दोनों को कोई मतलब हम दोनों के बीच में होगा तो हम दोनों एक दूसरे को मारेंगे नहीं, यानी हम दोनों अमर हैं। अब दोनों भाइयों ने बोलबाला क्या हुआ, उसी समय ब्रह्मा जी ने एक सुंदर सी कन्या को दे दिया। जब उस कन्या को देखा तो महाराज कहता है कि ये तो कन्या मेरी है। निशंब कहता है कि नहीं ये तुम्हारी भाभी, कहते नहीं ये तुम्हारी भाभी। तो कन्या कहती है कि मैं उसी से विवाह करूंगी। बात कहती, अब दोनों लड़ने लगते हैं, दोनों मरेंगे। जब हम दोनों एक दूसरे को मारे, दोनों ही उनका नाश हो जाता है। यानी कि एक स्त्री के कारण ही दोनों भाई को, जो कोई भी अलग नहीं कर सकता था, लेकिन एक स्त्री के कारण तब आप ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको वचन देती हूँ कि मेरे वजह से बीच में झगड़ा नहीं है। लेकिन जो द्रौपदी ने पहले किया था कि वो अर्जुन से अति प्रेम करती, वो और अर्जुन क्यों बिना देह के गए हैं? अर्जुन को गांडी पर अभिमान था। भगवान ने एक बार अभिमान कि जब भगवान अपने धाम को चले गए तो अर्जुन पूरी अपनी मतलब जितनी भगवान की रानी थी को लेके जा रहे थे। उसी समय राक्षस हमला कर दिए तो अर्जुन उस अर्जुन को पता चला कि भगवान थे। अब भगवान अर्जुन को अभिमान देह के गया है, अपने बल पर साधेव पर अपने सबको अभिमान दिए हैं उत्तर दिशा की ओर। और कुश का आसन में श्री राजा परीक्षित सुखदेव जी से कह रहे हैं कि आज 7वां दिन हो चुका है, आपने हमें पूरा कथा श्रवण करा दिया है। तो राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके यही कहते हैं कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम प्राण तन, गंगा यमुना हो, मेरा सांवरा निकट हो, फिर प्राण तन से। यही बात बस कहते हैं। और सुखदेव जी ने कहा, राजन मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने भगवान के कौन सा सौंदर्य रूप का तुमने अपने हृदय में मतलब धारण किया जो तुम भगवान का नाम जप रहे हो। क्योंकि मैंने तो कथा सुना दी कि प्रभु कैसे दिखते, प्रभु ने क्या है, जैसे फूल ले लिए राजा और वही फूल के ऊपर तक्षक नाग बैठा है। और राजा परीक्षित कह कि गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलू ना मैं कभी भी नाम तुम्हारा, तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तन नाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेती। ये बात कहते ही जब ये बात हो जाता राजा परीक्षित ऐसे ही करते हैं तो तक्षक के नाक पर हंस लेता है। राजा परीक्षित जी महाराज पूरी राख हो जाते हैं और पूरी राख होते तो उनकी आत्मा के लिए साक्षात भगवान के पार्षद आते हैं और भगवान को लेके जाते हैं। जो राजा परीक्षित जिसने कभी भी अधर्म के साथ ना दिया, जो सदैव अपने पिता के ही मतलब पिता और राजा परीक्षित के कौन थे बताइए? अर्जुन। अभिमन्यु दादा थे अर्जुन
और महाराज जो अपने मतलब परपिता यानी दादाजी के ही राह पर वो चलते थे और दादाजी के ही राह पर वो सदैव चलते थे। और महाराज जो जिस दादाजी को यानी जिसे भगवान ने गीता सुनाया है, अब आप ये बताइए जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो तो उनके कुल के ऊपर तो रहेगा ही। और महाराज चले गए हैं, यहाँ पर सुखदेव जी ने कथा को विराम किया है और हम सब भी आइए श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे लास्ट अंतिम श्लोक को गाते हैं साथ में कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। बस ये श्रीमद् भागवत का सबसे अंतिम श्लोक। यही कहकर श्री वेदव्यास जी ने भी अपनी लेखनी को वो लिखा है। यानी लेखनी कौन है? श्री गणेश जी महाराज, क्योंकि वेदव्यास जी तो मुख से कह रहे हैं सम्यक् में और श्री गणेश जी महाराज ने भी यही कहकर अपनी लेखनी को वो लिखा है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। मुझे भी और कुछ नहीं कहना है और मुझे भी बस यही कहना है कि हे प्रभु, जिस प्रकार से राजा परीक्षित का कल्याण किया था, अपने धुंधकारी जैसे माँ खल की आपने कृपा की थी, बस आप राधा कृष्ण सदैव ही हम सब के अंदर विराजमान रहे। और मुझे और कुछ नहीं कहना कि मुझे और कछु ना कहना, बस राधे राधे जपना। मुझे और कछु ना कहना, बस राधे राधे जपना। मुझे और कछु ना कहना, मुझे राधे राधे जपना। मुझे और कछु ना कहना, बस राधे राधे जपना। बस राधे राधे जपना, बस राधे राधे जपना। मुझे और कछु ना कहना, बस राधे राधे जपना। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। है बस इतनी तमन्ना है, तुम्हें देखो घनश्याम तुम्हें देखो, हम तुम्हें देखो राम देखो। तमन्ना है, बस तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है। श्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो। श्याम देखो कानों हो तेरे मुरली हो। श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो। श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम देखो। बस इतनी तमन्ना फोटो पे कुछ हो, फोटो पे कुछ हो।
हो श्याम देखो घनश्याम तुम्हें देखो श्याम देखो घनश्याम बस इतनी तमन्ना है श्याम तुम्हें देखो में होली आज बिरज में होरी रे रसिया होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया होरी रे रसिया बरजोरिया आज बिरज में रे आज बिरज में होरी रे रसिया कनक पिचकारी के हाथ कनक पिचकारी कौन के हाथ हम हाथ का मोरी रे राधा नाथ का मोरी रे आज बिरज होली रे रसिया बिरज में होली रे रसिया होली होली रे के सर गोरी रे रसिया के मन को आज होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया अभी ये देखते हैं कितना मन गुलाल मंगाया है कि 100 मन गुलाल आई सो मन लाल गुलाल मनाई 100 मन मनाई सो गुलाल मनाई के रे रसिया 10 मन के सर गोरी रे रसिया आया आज में होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया होरी रे रसिया बरजोरी रे आज बिरज में होरी रे रसिया रसिया चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि 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 जुग जुग जोड़ी जियो रे रसिया जुग जुग जियो या जोरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया होरी रे रसिया बरजोरी होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया। बोले श्री माँ के बिहारी लाल की जय हो। गया महाराज। अब जब उसका बाजूबंद खुल गया तो वो सबको कहने लगे
कि मेरो खुले गयो ओ मेरो खुले गयो मेरो खुले गयो बाजू बंद रसिया होरी में मेरो खुल गयो बाजू बंद रसिया होरी में मेरो खुल गयो बाजू बंद रसिया होरी में मेरो खुल होरी में रसिया होरी में होरी में रसिया होरी में मेरो खुल गयो बाजू बंद रसिया होरी में मेरो खुल गयो बाजू बंद रसिया होरी में। अब कैसे होली में महाराज खुल गया उनका। अब एक टीम रहता तो पता चलता, दो दो टीम यानी नंदगांव के भी है बरसाने के भी है। जैसे हो होली है आरा रा 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 नंदगांव का छोरा है बरसाने की छोरी है। नंदगांव का छोरा है बरसाने की छोरी है। हो होली है मेरो खुले गयो बाजू बंद रसिया होली में मेरो खुल गयो बाजू बंद रसिया होली में मेरो खुल गयो बाजू बंद रसिया होली में। एक और भजन की याचना हो रही है महाराज। चलो अंतिम दिन गला बैठ भी जाएगा तो कोई परवाह नहीं है, गा देंगे। एक आध लाइन गा दो। चलो ये गा ही देते हैं। ओने नन में ओने नन में श्याम समाए गए मोह प्रेम करोग लगाए गए। नैनन में श्याम समाए गए मोह प्रेम करोग लगाए गए। मिट जाऊंगी शाम तेरी अखियन पे 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 मर जाऊंगी शाम तेरी कजरन पे मर जाऊंगी शाम तेरे कजरन पे मर जाऊंगी शाम तेरी कजरन पे मर जाऊंगी शाम तेरे कजरन पे। वो तो तिरछी वो तो तिरछी नजर लगाए गए मोह प्रेम करोग लगाए गए। नैनन में श्याम समाए गए मोह प्रेम करोग लगाए गए। मर जाऊंगी शाम तेरी लटकन पे मर जाऊंगी शाम तेरे लटकन पे मर जाऊंगी शाम तेरी मटकन पे मर जाऊंगी शाम तेरे मटकन पे। नैनन में नैनन में श्याम समाए गए मोह प्रेम करोग लगाए गए। नैनन में श्याम समाए गए मोह प्रेम करोग लगाए अब एक गए। गोपी यही सोच रही थी तो एक गोपी अपनी सखी को कहती है कि अरे हाँ तेरे तो प्रेम का ही रोग लगा है, ये तो मुझे सपने में भी नहीं छोड़ते हैं। बोले कैसे? कहती रात शाम सपने में आए रात शाम सपने में आए रात शाम सपने में आए रात शाम सपने में आए। धैया पी गए धैया पी गए सारा रा 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 रात शाम सपने में आए रात शाम सपने में आए। धैया पी गए दहिया पी गए सारा रा 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 रा
श्याम सपने में आए। अब बोली कैसे आए? तब कहती है जब ही शाम मेरी चूनर तानी, जब ही श्याम मेरी चूनर तानी, जब ही श्याम मेरी चूनर तानी। चुनरी भर गई, चुनरी चढ़ गई, तारा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, सारा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आए। अब उसने कहा कहाँ से आए सपने में? चुनर तो पहन ली लेकिन ऐसे ही। तब वो कहती है जब ही शाम मेरी खिड़की खोली, जब ही श्याम मेरी खिड़की खोली, जब ही शाम मेरी खिड़की खोली, जब ही श्याम मेरी खिड़की खोली। खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, तारा रा 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 तारा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, सारा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। बोली श्री माँ के बिहारी लाल की जय हो। भगवान की भजन तो तमाम है, लेकिन आप सबकी याचना भी तो मैंने पूर्ण कर दी। आइए आरती की ओर प्रवेश करते हैं। पाँच दिन बाद हम सब हमारी नानी माई की नानी बाईरो मायरो हम सब कथा श्रवण करेंगे। यही समय पर 7:30 से 10 बजे तक हम सब कथा श्रवण करेंगे। 10 साढ़े 10 बजे तक हरी इच्छा। और 3 दिन का नानी बाई का मायरो है, तो देखते हैं हम 3 दिन चलाते कि 4 दिन चलाते हैं। जहाँ तक हरी इच्छा चलेगी वहाँ तक चलाएंगे। अब आइए आरती के। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ओमार्ध्याय कर्णे यष्टिं सुवर्णा हिमालिनीं सूर्या हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो मावः। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। प्राण धन श्री राधारमण लाल जय जय श्री भट्ट गोपाल। प्राण धन श्री राधारमण लाल जय जय श्री भट्ट गोपाल। प्राण धन श्री राधारमण लाल जय जय श्री भट्ट गोपाल। मोर मुकुट पीतांबर सो कुंडल बेनिचल के भाल शोभा बेनिचल के धन श्री राधा चरण मराल। प्राण धन श्री रमण लाल भट्ट गोपाल। प्राण धन राधर भट्ट गोपाल। अंग से गोपाल भट्ट को काल बल जाऊं झलकत गोपाल। धन श्री राधा जय श्री गोपाल।
रमण जय जय भट्ट गोपाल राधा रमण जय जय भट्ट रस पावन भक्ति ज्ञान कान की कलिमल मथन कृपा विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् राम रामे राम वरानने ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम विश्वध्वज मंगलम पार्वतीनाथ सर्वाधिसादिते शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते हम गायत्री मैया की पितर देवता की जय हो। आप सबसे यही है कहना कि आज कथा का अंतिम दिन है। जैसे मैंने इतना दिन कथा किया है, तो अगर मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो आप सब अपनी बहन बेटी मान करके मुझे माफ कर दें। बाद हम पीछा तो छोड़ने वाले हैं नहीं, तो कुछ दिन बाद मायरा फिर लेकर के आ रहे हैं 5 दिन बाद, और हम सब भक्त नरसी की कथा को श्रवण करेंगे और भगवान किस प्रकार से मायरा भर में आते हैं ये भी हम सब श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय